वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप आज यहाँ आए और मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आने वाले जो 7 डेज़ हैं, ये रीडिंग आप जब भी देखोगे उसके बाद ही जो 7 डेज़ होंगे, उन 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं या किस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको चूज़ करना है अपना बर्थ मंथ। जी हाँ, जिस दिन आप पैदा हुए थे वही बर्थ मंथ आपको लेना है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपकी रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1, तो वेलकम है आपकी रीडिंग पे। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि ये 7 डेज़ जो है वो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, क्या एडवाइस है, क्या मैसेजेस हैं, वो सब कुछ हम आज यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तब तक आप क्या करिए, आप मन में आप प्रभु का नाम लेते रहिए, जिनको आप मानते हैं, जिनके प्रति आपकी आस्था है। ओके, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आ गया है, शुरुआत अच्छी हुई है। ये और चीज़ें भी देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे देख सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप आया है। ओके, पॉजिटिव रहिए। ओके, पाइल नंबर 1। ओह, पाइल नंबर 1 आप लोग हैं कौन? बहुत अच्छा जा रहा है। वेरी नाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, पहले मैं यहाँ से भी ले लूँगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं लाना है। ठीक है, ओके ओके। पाइल नंबर 1 जो है उनके लिए 7 डेज़ की क्या एनर्जी आने वाली है, प्लीज़ एंजल हमें बताइए प्लीज़। थैंक यू। ओके, 10 ऑफ कप, द मैजिशियन, द एम्प्रेस और एस ऑफ कप, ब्रोकन हार्ट एंड 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, किंग ऑफ सोर्ड्स और फर्स्ट चक्रा। ठीक है, पाइल नंबर 1 जो आप लोग हैं, आपका बर्थ मंथ होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये उनकी रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, थोड़ा बहुत एनर्जी जो आपकी आ रही है वो आ रही है कि किसी प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट आपके साथ हुआ है, आप किसी प्रकार से निराश हो अपने जीवन में, और ये निराशा आपको अचानक से मिली है। ठीक है, आपने काफ़ी उम्मीद की थी कि ऐसा कुछ होगा नहीं। ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये लव रिलेशनशिप नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हार्ट है तो हम लव रिलेशनशिप को देखें। सिर्फ ये लव रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये आपकी करियर को भी लेकर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत आप वहाँ पे दुखी हो किसी वजह को लेकर, और कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी है। जहाँ से आपने उम्मीद की थी, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ कि आपने जहाँ से उम्मीद की थी वहाँ से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिले हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, आपने कहा सब कुछ अच्छा था, आपको पूरी उम्मीद थी, बट उतना आपको आउटकम नहीं मिला। लव लाइफ में भी अगर आपने अपना पूरा एफर्ट दिया, सब कुछ अच्छा किया, बट उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ा। अगर ऐसा कुछ नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट या कुछ नहीं है, बट आप अभी जिस सिचुएशन में हो वहाँ पे आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक कभी कभी होता है ना कि दुनिया को लगता है कि हम बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, बट हम उतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं होते, क्योंकि जिसके कहते हैं ना, जिसके दिल पे बीतती है उसी को पता होता है। तो कुछ इस प्रकार की एनर्जी है। अब बात करते हैं कि इन 7 डेज़ में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, पहली ब्लेसिंग आपके पास जो आ रही है कि जो ये आपका टूटा हुआ दिल है इसका इलाज होगा। आपके पास बहुत एक प्यारा सा ऑफ़र आएगा, ये किसी भी एरिया में हो सकता है। ठीक है, सब में देखिएगा अपने हिसाब से, और वो एक ऑफ़र आपको ऐसा होगा ना कि जो आपको कह रहा है कि बस इसे ले लो, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते, क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जी है वो हो रखी है ब्रोकन हार्ट्स की। अभी आप एकदम अपने आप को उस जगह पे रख ही नहीं रहे हो कि आप कुछ नया एक्सेप्ट कर सको, आप कुछ नया स्वीकार कर सको। तो ऐसे में यूनिवर्स आपसे कह रही हैं कि देखो, ये जो होना था ये तो होना ही था। ठीक है, अगर ये ना होता तो आप 10 ऑफ कप की एनर्जी में नहीं आ पाते।
फुलफिलमेंट जिसे बोलते हैं। देखिए 9 से 10, अगर आप ध्यान से देखें 9 नंबर का कार्ड है, उससे 10, 9 से 10 आप जब तक अगर आप 9 में ही बैठे रहोगे, अगर आप ये कहोगे कि नहीं आप उसी ग्रीफ में रहोगे, आप उसी पेन में रहोगे, आप उसी टॉक्सिक जो मेमोरी है उसमें रहोगे, तो आप 10 ऑफ कप की एनर्जी में कैसे आओगे? ठीक है, तो एंजल कह रही हैं कि हम तो आपको ऑफ़र दे रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको बिल्कुल ऑफ़र मिलेगा इन 7 डेज़ में। आपको काफ़ी, मैं कहूँगी कि जो आपकी फॉगी सिचुएशन है ना, उससे बाहर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इन 7 डेज़ में आपके पास वो पावर आ रही है कि आप अपना लक खुद बना सकते हो, आप अपना भाग्य खुद बना सकते हो। आपने पास्ट में जितनी मेहनत की है उसका सदुपयोग कीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देना चाहती है। आपका जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, जितना आपको हार्ट ब्रेक होना था, जितना आपके साथ लॉस होना था वो हो चुका। अब जो नेक्स्ट जो जर्नी है वो आपको बुला रही है, आपको बिल्कुल नया सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे मुझे पुराना कुछ नहीं दिख रहा है, ना ही कोई एक्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, ना ही मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ही आपका कुछ अच्छा होगा, नहीं, मुझे कुछ नया ही दिख रहा है। ओके, और आपके पास ना, और आप पता है कौन सी एनर्जी में हो इस समय? आप हो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। आप बिल्कुल बैठे हो अपने थ्रोन में, आपके पास पूरा विजडम है, आपका माइंड पूरा शार्प हो चुका है। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो इस एनर्जी में है, अभी 9 की एनर्जी में यहाँ पे है ब्रोकन हार्ट, तो उनको पहले ये बनना पड़ेगा, ये प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आप बनिए, अपना विजडम जो जो यहाँ से आपने लर्न किया है, जो आपने यहाँ से सीखा है, उसको यूज़ कीजिए अपनी पावर की तरह। ठीक है, एम और इन 7 डेज़ में आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की जो आने वाले समय में आपके पास आने वाली है उसकी झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 7 डेज़ में ही हो जाएगा, इन 7 डेज़ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसमें डिस्कस करोगे, आप उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करोगे, और उसके बाद ये जो एनर्जी है वो लेके जाएगी आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में। आप अपने कंफर्टेबल आप हो सकते हो अपनी जगह पे। अगर यहाँ पे बहुत से लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, आप उस तरफ कंसीव कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको एक प्यारी सी गुड न्यूज़ मिल रही है। हैप्पी फैमिली है बिल्कुल। जो ये जब ये 7 दिन ख़त्म होंगे ना स्टार्ट होने के बाद, तो आप पूरी फैमिली के साथ एक कहते हैं ना एक चैन की सांस लेना वो ले सकते हो, और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इंजॉय करोगे, आप फुल महसूस करोगे। ठीक है, इस समय आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, तो उसका सदुपयोग कीजिएगा, उसको वेस्ट मत होने दीजिएगा। ये 7 डेज़ में आप बिल्कुल ध्यान रखना। और आपको ना कुछ डाउनलोड्स भी होंगे, तो उनको ज़रा देखिएगा, कंसीडर कीजिएगा। आप कहीं पर भी किसी डील को फाइनल करने जाएँ, या आप अपने किसी काम को करने जा रहे हैं ना जहाँ पे रिटर्न वर्क हो रहा है, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखिएगा इन 7 डेज़ में। एक यूँ नहीं कि कोई आपको लगा कि अरे ये तो मेरे विश्वास पात्र है, मेरे साथ ऐसा नहीं, नहीं, यहाँ पे मैं ये नहीं करूँ कि आपके साथ धोखा होगा। ये इसलिए है क्योंकि जो बड़ा जो आपको अबंडेंस मिलने वाली है, जो बड़ी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है, ये वहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकती है। अभी नहीं करेगी, बाद में कर सकती है। तो ऐसे ही किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, और अपनी जो इंट्यूशन है, अपनी जो साइकिक है, या फिर जो विजडम आपने गेन की है, उसका सदुपयोग करना। ठीक है, आप इन 7 डेज़ में एक स्टेबिलिटी भी देख सकते हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर आपको स्टमक से लेके कोई प्रॉब्लम थी, तो वो मुझे यहाँ दिख रही है कि उससे भी आपको रिन्यूअल मिल सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि लव ऑरेकल से इन 7 डेज़ की क्या एनर्जी है। आइए देख लेते हैं। दिस कुड बी द वन। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको लव लाइफ के लिए भी एक ऑफ़र आ सकता है, और जिसको देख के आपको ऐसा डाउट होगा कि ये मेरे लिए हैं भी कि नहीं है, तो एंजल की तरफ मैसेज है कि यस, ये आपके वही पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे थे, या ये वो हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में कोई इस समय हो पर्सन, तो ये वही है। को डिपेंड्स, देखिए को डिपेंड मत होइएगा किसी भी चीज़ पे। अगर कोई पर्सन है, आप और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड होगे ना, अपनी खुशी के लिए स्पेशली, कि वो मेरी तारीफ़ करें या मैं उनसे मिलूँगा तब मेरे को खुशी महसूस होगी, ये सब मत करना। ठीक है, एडिक्शन से दूर रहना, ये आपकी लव लाइफ को ना ख़राब कर देगा। नेक्स्ट है डिसेप्शन। ओके, तो कुछ लोग हैं जिनको डिसेप्शन की एनर्जी में आ सकते हैं। वो ऐसा है कि आपको लोगों के ट्रू मास्क दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने कहा था ना अपना जो आपको यूज़ करना है सिक्स सेंस, तो वो इसके लिए ही आया है। ठीक है, देखो पहले ही वो आ गया था, और अब यहाँ से भी कंफर्म हो गया है। अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो तो ज़रा ध्यान रखना इस चीज़ का।
ठीक है, वरना फिर से ये सर्कल स्टार्ट हो सकता है, ब्रोकन हार्ट एंड ऑल दैट थिंग जो हुई है पास्ट में, तो थोड़ा उससे बच के रहिएगा। ओके, एक और से हम देखते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, वेडिंग। तो वैसे एक लेना था पर दो आ गए, कोई बात नहीं। तो ये तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। कोडिमेंसी नहीं करना, डिसेप्शन में नहीं जाना, ये सब ध्यान रखना। और अब किसी पर्सन से ना आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मिल सकता है। आप बिल्कुल कोई जो न्यू पर्सन, जो मैंने कहा ना न्यू ऑफर जो आ रहा है, देखिए ये कार्ड्स आए इस तरफ है और ये आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये भी अगर मैं कहूँ ये मैसेज कि पास्ट में जो आपके साथ हार्ट ब्रेक हुआ था किसी भी चीज़ में, वो इसलिए हुआ था कि आप ना अपनी खुशी के लिए कुछ ज़्यादा ही उस पर्सन पे डिपेंड हो गए थे, या अपने आप बिजनेस कर रहे हो कुछ भी हो तो आप किसी पे डिपेंड होके काम कर रहे थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो, अगर मैं इस कार्ड के साथ इसकी एनर्जी को जोड़ना चाहूँ। और यहाँ पे आपके साथ ये भी हुआ कि आपने ना लोगों से बात नहीं करी, उन पे ना बहुत जल्दी भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से आपके साथ ये नेगेटिव जो चीज़ें हुई वो इसलिए भी हुई हैं। तो ये आपकी लर्निंग भी है, ठीक है, ज़रा ध्यान रखिएगा। ओके। वेडिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 7 डेज़ में आपकी वेडिंग हो जाएगी, बट आप एक ऐसे पर्सन से ज़रूर मिलोगे जिनसे आप सोच सकते हो कि चलिए ये पर्सन तो बिल्कुल ठीक है, आपका सिक्स सेंस भी ठीक से काम करेगा, और वो आपको बोलेंगे कि ओके तो अब हम मैरिज कर ही लेते हैं। तो जो लोग वेट कर रहे थे उनको बहुत सारी बधाइयाँ कि आपको एक पर्सन फाइनली मिलने वाला है इतने सारी नेगेटिविटी के बीच में। और वैसे भी आप एम्प्रेस की ऊर्जा में हो, मैजिशियन है, तो जैसा पर्सन आप चाहते हो ना मैनिफेस्ट करने लग जाओ। ये 7 डेज़ बहुत ब्यूटीफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से भी एक एडवाइस देख लेते हैं 7 डेज़ की। ओके ओके। शांत रहिए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करिए, वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो बहुत हमें करेज देता है, बहुत मोटिवेशन देता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो पे लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करते हो। और अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन। अभी वही बात हो रही थी कि 9 से आप 10 पे जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन। डरिए मत, ठीक है, बिल्कुल मत डरिएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए चेंज तो प्रकृति का नियम है, पहला नियम चेंज ही है। अपने विचारों में चेंज लाइए, खुद को चेंज कीजिए, और अगर आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स तो करने वाली है, क्योंकि उनको आपको कुछ नया देना है। ये यहाँ से निकाल के अगर आप देखोगे ना तो आप हाफ कर सकते हो, आधा इधर है आधा इधर है, तो यहाँ से निकाल के आपको इधर लाना है पूरी तरीके से, और ये सारी चीज़ें आपको देनी है। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, रेडी हो जाइए और इसको बहुत अच्छे से स्वीकार कीजिएगा, ठीक है। और खुद भी कीजिए, खुद को चेंज कीजिए किसी भी तरीके से। फ्लो विद द रिदम, बिल्कुल जैसा हो रहा है ना अलाउ कीजिए, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ जैसी होनी है ना बिल्कुल राइट पोजीशन पे है। आपको लग सकता है कि गलत हो रहा है, बट वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उनको होने दीजिए, उसमें बैरियर मत बनिए। ओके, विश्वास कीजिए परम पिता परमेश्वर पे कि अगर आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल भी हो रही है तो वो आपके फ़ायदे के लिए हो रही है, कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पालम बच्चों, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ठीक से अपना बर्थ मंथ देखा होगा और उसके बाद ही अपनी ये वीडियो आपने सेलेक्ट की होगी। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम 7 डेज़ की एनर्जी देख रहे हैं कि 7 डेज़ में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, कौन सा मैं कहूँ कि एडवाइस आ रही है, वो सब आज हम देखेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और मन में आप अपने आराध्य का नाम लेते रहिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या बताने वाले हैं, 7 डेज़ की क्या ऊर्जा है, प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए बताइए। इन 7 डेज़ में उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए नाइट ऑफ कप। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 1 वीक के लिए
पाल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। तब तक वीडियो को क्लेम करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज होगी इससे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप यूनिवर्स को थैंक्स कह सकते हैं, ओके। एनर्जी बहुत, आप एनर्जेटिक बहुत रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें अगर आप काफ़ी समय से अटके हुए थे ना कहीं पर, वो स्टक एनर्जी से रिमूव होंगे, ऐसे मुझे कार्ड सफर करते हुए ये मैसेज मिला है, ओके। 4 चक्र, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ वरना यूट्यूब को इसमें ऑब्जेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेता हूँ, ओके। पाइल नंबर 2 तो आपके लिए आया है द टावर, नाइट ऑफ सोर्स, द लवर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप। नाइट की 2 एनर्जी यहाँ पे है, कोड कार्ड है। और आपके लिए यहाँ पे कोड कार्ड और माइनर अरकाना कुछ नहीं है, मेजर अरकाना ही आए हैं। यानी कि जो भी इवेंट होंगे वो काफ़ी आपकी लाइफ में एक बिग रोल प्ले करने वाले हैं। अगर मैं कहूँ इन 7 डेज़ की जो एनर्जी है उसमें ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। पहली चीज़ जो आपको एकदम हिट करेगी, ठीक है, या फिर आप इस फेज़ से फेज़ में होंगे भी, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अगर जॉब करते हैं तो जॉब चेंज करने के मूड में हैं, या फिर रिलेशनशिप को चेंज करने के मूड में हैं, या मूड में नहीं भी हैं तो ऐसी सिचुएशन बन रही है कि उनको वहाँ पे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रिलेशन चल नहीं सकता। और बहुत से लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि होने वाला है, कोई अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होके रहेगा, आप इसे नहीं रोक सकते चाहे कितनी कोशिश कर लो आप, क्योंकि पॉसिबिलिटी दिख रही है कि वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है और आपके साथ ये हो चुका है। और बहुत से लोग इस दुख में भी रह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे थे तो पास्ट में काफ़ी प्रपोजल आपके रिजेक्ट हुए हैं, ओके। अभी बहुत से लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में ना किसी जगह पे आके बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। मतलब अब आपको ना ऐसा लग रहा था कि ये मेरी लाइफ ऐसे ऐसे चलेगी और ये ऐसे ऐसे होगा, मतलब आप प्रिडिक्ट कर पा रहे थे। बट यूनिवर्स ने ना कुछ ऐसा सेक किया है आपको कि अब आप ये सोच रहे हो कि आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो ये 7 डेज़ जो होंगे, ये या तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इन 7 डेज़ में आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत हेल्दी है, या और अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो और काफ़ी समय से आप गुजर रहे हो, क्योंकि ये मेजर कार्ड है तो यानी मेजर इवेंट हो चुके हैं आपकी लाइफ में। आप अगर मैं उन लोगों की बात करूँ ना जो किसी प्रकार के स्पिरिचुअल पाथ में, अगर आप हो इस पाथ पे, अगर आप मटेरियलिस्टिक तौर पे नहीं देख रहे हो, स्पिरिचुअल तौर पे इसको देख रहे हो, तो आपके लिए ये एक ऐसी चीज़ है कि आप ना किसी एडिक्शन से जो काफ़ी समय से आपको परेशान कर रही थी, जो बाधा बनी हुई थी स्पिरिचुअल लाइफ में, वहाँ से आप हटने वाले हो, आपको हटाया जाएगा और आप अपनी साधना में या जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कुंडलिनी जागरण का भी एक सिंबल होता है, ओके। तो खैर वो कि एक बड़ा इवेंट हो गया। अगर ये मैसेज यहाँ आया है तो कोई ना कोई होगा जो ये पर्सन ये प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये उनसे रेजोनेट होगी। चलिए, अब तो हो गई ट्रांसफॉर्मेशन की बात, बट इन 7 डेज़ में और क्या आपको मिल रहा है। पहली चीज़ आपकी लव लाइफ में, पहला जो मैसेज आपकी लव लाइफ को लेकर है, लव लाइफ में आपके काफ़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आने वाले हैं लव लाइफ को लेकर। जो सिंगल हैं वो 7 डेज़ में उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो सिंगल रहेंगे नहीं। वन और अगर आपको ऐसा, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो आपके पास एक ऐसा प्रपोजल आएगा जिसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए पास से भी कोई पर्सन आ सकता है। जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों का ऐसा हुआ हो कि, स्पेशली मैं मैरिज की बात कर रही हूँ, आपने मैरिज के लिए कहीं देखा सोचा, बट वहाँ से कुछ बात उस समय ना बनी ना बिगड़ी, कुछ ऐसा ही हो गया और वो बात आई गई हो गई। तो वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे अपनी दिल की बात कह सकते हैं, अपना ऑफ़र आपको दे सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। बट अगर आप लोगे भी तो भी कोई ख़ास मुझे नुकसान दिख नहीं रहा है। बट आप, वो आपके ऊपर होगा क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव है। तो पता नहीं कोई पर्सन कैसा था, वो आपको पता होगा तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्टली जिनका ऐसा कुछ नहीं है, उनका ये जो ये रिलेशन होगा ना, ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ से आ रहा है, ठीक है। ये आपको, और इस वजह से ना यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनकी एज काफ़ी हो गई है मैरिज की, और वो काफ़ी समय से सोच रहे हैं, मतलब कि पता नहीं, उनके दिमाग में ये भी हो सकता है कि पता नहीं मेरी मैरिज होगी भी कि नहीं होगी,
ये उनके लिए भी एक मैसेज है कि क्योंकि ये ट्विन फ्लेम आप जर्नी में हो सकते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ट्विन फ्लेम में हमेशा ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये आप अपने ना डिवाइन काउंटर पास से तभी मिल सकते हो जब आप सर्टेन लेसन कंप्लीट कर लेते हो। ओके, क्योंकि वो कंप्लीशन की निशानी होती है ना फिर उसके बाद, इसलिए तो ये इतना इजी नहीं होता। सुनने में बड़ा फैंसी शब्द है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ये वो, बट थोड़ा टफ होता है। जो होते हैं इस जर्नी में उनको पता होता है कि ये कितनी टफ होती है। नहीं, ठीक है, पर ये कुछ लोगों के लिए, बट बहुत से लोगों के लिए इन जनरल अगर मैं कहूँ तो बस लव ऑफ़र है। जॉब के लिए मैं कहूँ तो आपकी तरफ सच में एक जॉब का ऑफ़र आ रहा है, आपको बिज़नेस का भी कोई एक आइडिया आ सकता है, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है, और काफ़ी स्पीड से होगा, और ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये आपकी तरफ एकदम से आएगा। अगर आपने मिस कर दिया तो ये चला भी जाएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत स्पीड से होगी। तो जब भी आपके साथ ये इवेंट हो, चाहे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो जल्दी से सोच के जल्दी से डिसीजन लेना। बट एक चीज़ और है, जो सिंगल है और मैरिज वगैरह के लिए नहीं है, सिर्फ सिंपल आप लव लाइफ को ऐसे ले रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके लिए है सिर्फ ये। जो मैरिज वगैरह के लिए है, क्योंकि मैरिज भले ही प्रपोजल जल्दी से आ रहा है, बट फिर भी सब लोग देखते हैं भालते हैं, तो उसमें एक अलग चीज़ होती है। बट ये जो खाली लव के लिए कर रहे हैं, ओनली लव रिलेशनशिप, या अभी सिर्फ लव रिलेशनशिप के बारे में हम सोच रहे हैं, मैरिज वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो उनको 2 मिनट रुक के ज़रूर एक पॉज लेके ही आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये इसके लिए ये एक मैसेज है। साथ ही आपको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आपको मिलने वाली है। अगर देखिए यहाँ पे टावर के साथ साथ 5 ये 6 नंबर है, तो जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो इसके टावर के साथ, वहीं आप लग्जरी की तरफ भी जा रहे हो। ओके, 6 एनर्जी जो है वो उसी को बता रही है। तो आपका जो लव लाइफ है वो काफ़ी लग्जरियस हो सकती है। आप अपने एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जिनके साथ आप टेम्पटेशन महसूस करोगे। आप जब भी उनसे मिलोगे, आपको कुछ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन अगर मैं कहूँ, वो बिल्कुल आपका होगा। और उनसे मिलने के बाद आपकी, मैं कहती हूँ कि आपका अट्रैक्शन ना बहुत ज़्यादा होगा, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। ये उनके लिए है जो मैरिज के लिए सोच, और जो इस समय मैरिड हैं, तो उनके लिए एक एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से कि जब अपनी जो लाइफ है उसमें स्पार्क मत ख़त्म होने दीजिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ एक हल्का सा कोई टाइम बिताइए, कैंडल लाइट डिनर कीजिए। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही एक दूसरे के साथ बैठकर शांति से कुछ ऐसी बातें कीजिए जो आपको हल्का महसूस कराइए। अपनी लाइफ को आपको दोबारा से जीने का एक समय कहा जा रहा है कि वो आपको करना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, मैं आपके उसकी बात करूँ करियर में आप अब एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे आपको लगेगा कि ओके, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो आपको दिखेगी। कुछ लोगों के लिए आप, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में इन 7 डेज़ में आपके साथ ऐसा कुछ होगा कि जिसे कहते हैं ना, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर और बस अब मनी आई जा रही है, तो उस तरह की स्थिति भी हो सकती है। अगर आप लोग सोशल मीडिया में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 7 डेज़ में आपकी जो चैनल है वो मोनिटाइज हो सकता है। और अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एक ऐसा ऑफ़र मिल सकता है जो आपकी, वो तो आपके पास आना ही है, बट वो आपके ना फाइनेंस को काफ़ी हाइप करेगा, वो ज़रा देखिएगा, ठीक है। और जो एक चीज़ ये है, और आपकी जो थ्रोन है वहाँ पे एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। जो आपको ना पता है क्या होगा, मतलब जैसे मनी वगैरह तो सब कुछ है, बट उसके साथ साथ ना आपको क्राउन भी पहनाया जाएगा। क्राउन का मतलब यहाँ पे यह है कि आपका जो वर्क है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। अगर आप बहुत समय से यही आपके मन में था कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ बट इतना मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तो अप्रिशिएशन भी आपको मिलेगा। तो ये मनी भी है, और अगर मैं कहूँ कि थोड़ा बहुत नेम और फेम की भी एनर्जी यहाँ पे है, तो वो भी आपको मिल सकती है। फर्टिलिटी का तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो बिल्कुल है। अगर जो मैरिड हैं, कंसीव के बारे में सोच रहे हो, तो बिल्कुल आने वाला ये जो 7 डे है वो वाकई में आपके लिए ग्रोथ भरा होगा, ठीक है। ब्लॉसिंग अबंडेंस मैंने पहले ही बोला है, वही दोबारा चीज़ यहाँ पे फिर से मैं उसी चीज़ को दोहराना चाहूँगी कि बिल्कुल अबंडेंस की तरफ आप जा रहे हो। 3 की एनर्जी है, प्रोग्रेस है, जुपिटर आपकी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जितना हो सके अपनी लाइफ में येलो कलर को आप थोड़ा सा अडॉप्ट करना चाहिए आपको। और थोड़ा सा ना गुरु कॉन्शियस की तरफ भी जा सकते हो। आप टीचर अगर बनना चाह रहे हो तो वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। वैसे मुझे जो ये टीचिंग ये वाले से ज़्यादा मुझे लग रही है स्पिरिचुअल गुरु वाली। आप हीलर वगैरह भी हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडली, एंजल ऑफ बैलेंस है, आपकी लाइन में बैलेंस आ रहा है। जो बहुत समय से आप इम्बैलेंस महसूस कर रहे थे ना, वो चीज़ आपकी ठीक होगी, आप बैलेंस होगे। बस आपको ना ध्यान रखना है उन चीज़ों पे कि
आपको पहले क्या चाहिए, ठीक है। अपनी लाइफ में ना लिस्ट बनाइए कि मेरे लिए पहला ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये है, ये ऐसे बहिए मत। ऐसे अपनी लाइफ को अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं ले जाओगे तो सब हौची पौची हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन 7 डेज़ में ना आपको काफ़ी कुछ करना है अपनी लाइफ में। आपकी लव लाइफ भी ठीक होगी, आपका करियर में भी है, और ट्रैवल का भी मुझे दिख रहा है। अगर कहीं पर ट्रैवल का आपको मौका मिलता है तो ज़रूर जाइएगा। ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ से काफ़ी दूर जा रहे हैं, तो अब वो जो परेशानी थी पहले की वो नहीं रहने वाली है, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हार्ट चक्र, देखो द लवर भी है, हार्ट चक्र भी है, और नाइट ऑफ कप भी है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे जो करियर वगैरह तो ठीक है, बट ज़्यादा जो एनर्जी है ना वो लव, पैशन, रोमांस, इसकी तरफ ज़्यादा है, टेम्पटेशन, ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। अपने हार्ट को आपको ओपन रखना है, ब्लॉक मत कीजिए, पुरानी बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके जितने एक्स वगैरह हैं सबको बाहर कीजिए, इनकी कोई जगह नहीं है। क्योंकि आपके लिए ब्लॉसिंग अबंडेंस तभी आएगी जब आप अपने आप को बिल्कुल ओके करोगे, आप रेडी हो जाओगे कि यस आई एम रेडी टू बी अबंडेंस। तो आपको ये बात बोलनी है अपने आप से कि मैं तैयार हूँ, मैं न्यू लव के लिए तैयार हूँ, मैं न्यू अबंडेंस के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अब आपको और क्या चाहिए, बस अपना हार्ट ओपन कीजिए और मैजिक देखिए, ठीक है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं लव ऑरिकल से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, देखिए मैंने अब भी आपसे वही बात कर रही थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिनसे आप बात करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो कहते हैं ना दिल का मामला, बिल्कुल दिल तक बात जाएगी। जो आप कहना चाहते हो वो बिल्कुल सुनना चाहेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्ट अबाउट योर लव लाइफ। पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ, और अगर कभी भी अभी भी अगर कुछ नेगेटिव आपके साथ आपको लग रहा है कि हो रहा है, बट इन 7 डेज़ में आप अगर पॉजिटिव रहोगे, जैसे मैंने यहाँ कहा हार्ट अपना ओपन रखोगे, तो बिल्कुल आपकी लव लाइफ में एक प्यारा सा जो चेंज आएगा वो आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं यहाँ से, सॉरी, ओ माय गॉड, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मैंने क्या कहा था आपसे अभी, सॉरी पहले भी एंजल ने आपसे यही कहा था कि या तो ये आपसे पास्ट लाइफ से कोई पर्सन आ रहा है या फिर पास्ट से कोई पर्सन आ रहा है। तो बिल्कुल अब तो डबल कंफर्मेशन है कि आपका रिश्ता जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में कहूँ तो है बहुत से लोगों की। अब ये किन की है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है। फ्री योरसेल्फ, ओह माय गॉड, देखिए मैसेज अपने आप को ही रिपीट कर रहे हैं। यहाँ मैंने आप अभी यहाँ से यही मैसेज आया था आपके लिए कि अपने आप को फ्री करो, अपने आप को मत बांधो किसी बॉक्स के अंदर कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, मत, नो, फ्री कर दो एकदम। जैसे जैसे होता है ना कि आपने अपनी अपने गार्डन में बीज बोए फूलों के, या अपने प्लांट लगाया छोटा, उसमें आपने पानी वानी डाला, उसका अच्छे से ध्यान रखा, फिर उन्हें फ्री छोड़ दो, वो देखिए खुद खिलेंगे खुद। आप उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, बस वही चीज़ है, फ्री योर सेल्फ। अब टाइम नहीं है कि आप खुद को कंट्रोल करो, अब यूनिवर्स को दे दो, अपने आप को समर्पित कर दो, सरेंडर की एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। भगवान श्री कृष्ण प्लीज़ हमें बताइए कि पाल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो उनके 7 डेज़ के लिए। बी बी ओपन, ओ माय गॉड, देखिए 3 बार ये बात आ चुकी है। फ्री योर सेल्फ, यहाँ से भी अपने हार्ट को ओपन करो, अब तो कंफर्म है, ओपन करो, बस आप रिसीविंग मोड में आ जाओ। अबंडेंस, हैप्पीनेस, न्यू लव, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत कुछ रेडी है। बस अब आप रिसीविंग मोड में आ जाओ। आपको जो काम जितना आपने करना था, जितनी मेहनत आपको करनी थी, वो सब आप कर चुके हो। भगवान श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं कि मैं ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हूँ, और ये आपको ना, आपने जहाँ से उम्मीद नहीं की थी ना, वहाँ से आपको मिल जा रहा है। मैं आपको सच बताऊँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए पायल नंबर जो 1 है ना, उसमें 2 मैसेज यहाँ पे रिपीट हुए, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन और एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ये वहाँ पे भी था पायल नंबर 1 में। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप ध्यान से देखो, टावर, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से फिर कन्फर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आके ही रहेगा, ठीक है। अगर आप अभी तक देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से आप घबराइए मत कि आपके साथ कुछ बुरा होगा। ये कुछ इस तरीके से सोचिए, अभी आप स्टक सिचुएशन में थे, आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था, आपको जॉब में कोई ऑफर नहीं मिल रहा था, आपके पास कोई अच्छे बिजनेस डील नहीं थी। ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, उल्टा करो, आपके पास एक लवेबल पार्टनर है, आपके पास एक अच्छी जॉब है, आप करियर में स्टेबल हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये है, अगर अभी तक, अब वही चीज़ है, जो नेगेटिव चीज़ है वो हटेगी और पॉजिटिव चीज़ आएगी। तो ये मैं आपसे कहूँ कि इन 7 डेज़ ना आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, आप याद रखोगे इन 7 डेज़ को, ठीक है। तो बिल्कुल ये रीडिंग को बिल्कुल क्लेम कीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। और आप लाइफ को लेके बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट रहिए, नेगेटिव मत होइए, जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। ओके, बाय नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग कि 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग आने वाली है। आई होप आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो, और मैं दिल से चाहती हूँ कि ये ब्लेसिंग आपको मिले और आप अपनी लाइफ में ब्लॉसम करो, आप बिल्कुल छा जाओ, ठीक है। और
आपको अगर मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो बिल्कुल वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।